So hey students, hope you all are doing very well. So today we are going to discuss a new chapter of science, that is light, reflection and refraction. तो लाइट के बेसिकली दो पार्ट्स हैं हमारे पास. फर्स्ट वन है रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन है रिफ्रैक्शन. अब क्या आता है कि जो लाइट है वो हमने यहाँ से देखना है कि लाइट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम चीज़ों को किस तरीके से देख पा रहे हैं. जैसे यहाँ पर मैं एक पेन की बात कर रही हूँ, ये जो पेन है, मेरी आईज इस पेन को किस तरीके से देख पा रही हैं. तो होता क्या है, अ ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने पढ़ना है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं देख पा रही हूँ, तो इसको देख पाने का एक सीधा सीधा रीज़न क्या बनता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं से लाइट आ रही होगी, जिस लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. और जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आईज के पास पहुंचती है, तो उस वजह से मेरी आईज जो है इस चीज़ को क्या कर पा रही है, देख पा रही है. अभी ये जो बुक है, ये बुक को मैं क्यों देख पा रही हूँ, तो ये बुक एक क्या है, ऑब्जेक्ट. इस बुक के ऊपर कहीं ना कहीं से क्या आ रही होगी, लाइट. ये बुक उस लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट. और जैसे ही वो रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आईज रिसीव करेंगी, तो मेरी आईज इस पर्टिकुलर चीज़ को देखने में क्या हो जाएगी, एनेबल. तो इसे हम बोलते हैं, हमने यही पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. अब हमारे पास आते हैं, एक यहाँ से पॉइंट बनता है कि यूजुअली जो लाइट है वो ट्रैवल कैसे करती है. तो लाइट का जो ट्रैवल है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट. लाइट जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में. उसके बाद हमें यहाँ से देखना है कि इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. पहला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशंस इन द रियल लाइफ सिचुएशन. यानी हमने दो चीज़ें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड उसकी एप्लीकेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसकी एप्लीकेशन को हमने पढ़ना है. सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कहते हैं हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. कि एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जैसे क्या होता है, जो हमारे घरों में मिरर्स लगे हैं जैसे कि मिरर, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. ये ज़्यादातर लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है, बट हमने इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसको हम पहले डायग्राम से कवर करेंगे. मान लो कि ये एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस है. ये जो साइड जहाँ पर इस तरीके से मैंने कुछ लाइंस लगाई हैं, ये बेसिकली क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस. ये जो लाइंस हम लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर प्लेन का ये वाला साइड कैसा है, पॉलिश्ड. यहाँ पर एक लाइट की रे आएगी, जिसको हम बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस. एक लाइट की रे आती है इसके ऊपर, जिसको बोला जाता है रे ऑफ इंसिडेंस. एक यहाँ पर नॉर्मल रे रहती है, ये होती है नॉर्मल रे ऑफ लाइट. और एक आपके पास आती है, जैसे ये रे ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आई, तो यहाँ पर ये सरफेस कैसा था, पॉलिश्ड, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली जाती है. तो यहाँ से इसका नाम क्या बना, रिफ्लेक्टेड रे. तो एक प्लेन में हमारे पास तीन रे आती हैं पढ़ने को. कौन कौन सी वो तीन रे हैं, एक रे ऑफ इंसिडेंस, एक नॉर्मल रे. ये रे ऑफ इंसिडेंस जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पे आती है, तो ये यहाँ से क्या करती है, बाउंस बैक करती है, और तब ये बाउंस बैक होकर किस डायरेक्शन में चली गई है, इस डायरेक्शन में. तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल रे, रे ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे. अब क्या है कि नॉर्मल रे जो भी एंगल बनाती है रे ऑफ इंसिडेंस के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल रे जो एंगल बनाती है किसके साथ, रे ऑफ इंसिडेंस के साथ,
उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक हमारे पास क्या रहती है, ये वाला नॉर्मल रे, जो भी एंगल बनाती है किसके साथ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ, उसको हम बोलते हैं आर, एंगल आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हमने डायग्राम में क्या पढ़ा कि एक प्लेन था जिसकी एक साइड हमने क्या कर रखी है, पॉलिश्ड कर रखी है। पॉलिश्ड करने के बाद एक मैंने रे ऑफ इंसिडेंस पढ़ा, इसका मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं से ना लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, कहीं ना कहीं से एक रे ऑफ लाइट आती है जो कि इस प्लेन के ऊपर फॉल कर रही है। और यहाँ पर क्योंकि सरफेस कैसा था, यहाँ पर पॉलिश सरफेस था, इस वजह से ये लाइन बाउंस बैक होकर किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। ये जो रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं से आई, इसको हमने बोला रे ऑफ इंसिडेंस। ये जो रे ऑफ लाइट कहीं जा रही है बाउंस बैक होकर, वो है रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में क्या है हमारे पास, नॉर्मल रे। अब ये जो नॉर्मल रे और रे ऑफ इंसिडेंस के बीच का एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के जो बीच का एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो लो है, लो ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लो ना कुछ पॉइंट्स बताता है। अगर आप अपनी बुक पे आओगे ना, तो बुक के नेक्स्ट पेज पे उन्होंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं। वो पॉइंट क्या है, देखिए उन्होंने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के। फर्स्ट पॉइंट ही है आपकी बुक का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा क्या बता रहे कि द रे ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे, और तीसरी आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों रे कहाँ पर आ रही हैं, एक ही प्लेन के ऊपर। सेकंड है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे टू मिरर एट द नॉर्मल रे टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारी की सारी एक ही प्लेन पे हैं। कौन कौन सी, रे ऑफ इंसिडेंस जिसको इंसिडेंट रे बोला गया है, नॉर्मल रे टू द मिरर, ये जो नॉर्मल रे है वो, और तीसरी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों रे एक ही किस पे है, एक ही प्लेन के ऊपर है। तो हमारे पास यही आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरी चीज किस बात में बात करता है, दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों रे एक ही प्लेन के ऊपर बनती हैं। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको लिखना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया जाता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड पॉइंट ऑफ एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों रे जो है वो सेम प्लेन पे लाई होती हैं। अब हमारे पास ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद ना हमें ये जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट पेज पे देखिए वो क्या लिख रहे हैं कि अगला जो पेज है वहाँ पर लिखे दीज लॉ, सेकेंड पैराग्राफ में दिए, दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। आप ये वाली लाइंस को छोड़कर सीधा लास्ट लाइन पे आ सकते हैं जहाँ पर लिखे है इमेज फॉर्म। थर्ड लाइन, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मिरर है, जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होती है तो वहाँ पर वो कैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो जो मैंने ग्रीन मार्किंग करी है उन लाइंस को देखिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी, जो भी इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो हमारे पास नेक्स्ट वो जो है
उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है। तो फिलहाल आप देखोगे कि जो प्रॉपर्टी जो इमेज एक प्लेन मिरर बनाता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, पहला कि प्लेन मिरर जो है वो ऑलवेज कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। दूसरा, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जैसा आपका इमेज का जो साइज होगा वो किसके इक्वल होएगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल। जैसे हम भी मिरर देखते हैं तो जो हमारी एक्चुअल हाइट है, हमें मिरर में भी वही हाइट देखने को मिलती है। इसके बाद द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर आप शीशे के बहुत नज़दीक खड़े हो तो आपका जो इमेज फॉर्म होगी वो भी शीशे के पास ही बनी होगी। अगर आप शीशे से बहुत दूर खड़े हो, मिरर से बहुत कहीं दूर खड़े हो, तो आपकी जो इमेज है वो भी मिरर से उतनी ही दूर बन रही होगी। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, और जो इमेज है वो लेटरली क्या होगी, इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि आपका जो राइट हैंड होगा वो इमेज में यानी कि मिरर में आपको लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट हैंड आपको कैसा दिखेगा, राइट। तो हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या थी, जिसमें हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा हमने पढ़ा द इंसिडेंट रे और इसकी नॉर्मल रे, और तीसरी रिफ्लेक्टेड रे। तीनों रे किस में आती हैं, सेम प्लेन में। फिर हमने पढ़ा कि जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो जो इमेज बनती है वो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। ये आपके पास क्वेश्चन बनेगा तो हम बताएंगे कि इमेज जो बनती है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने लास्ट में बताया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट ना हमारे पास आगे जैसे हम जाते जाएंगे तो अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज पहली क्या है कि जो भी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज का साइज सेम उतना ही होएगा जितना आपके ऑब्जेक्ट का क्या होगा, साइज। तीसरी चीज क्या है, इमेज जो कि फॉर्म हो रही है वो अगर मिरर से जितनी दूर है उतनी ही दूर वो मिरर जो है, द इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर। इमेज जो बन रही है मिरर से जितनी पीछे बन रही है वो उतनी ही होगी जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर खड़ा है। अगर आप ऑब्जेक्ट मीन्स अगर हम मिरर के पास खड़े हैं तो इमेज भी मिरर के पास ही बनेगी। हम मिरर से दूर खड़े हैं तो इमेज भी मिरर से दूर जाकर मतलब कि काफ़ी डिस्टेंस पे बनेगी। और दूसरा लास्ट है, इमेज जो है वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो भी आपका राइट हैंड होगा वो आपको मिरर में लेफ्ट दिखाई देगा, और जो लेफ्ट होएगा वो मिरर के अकॉर्डिंगली आपका क्या बन जाएगा, राइट हैंड। इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमने किसके बारे में पढ़नी है, सच मिरर्स whose reflecting surface are spherical are called the spherical mirrors। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वो मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, स्पेरिकल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर्स। वो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, उनको हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर्स। और अब हम इस पूरे चैप्टर में अच्छे से किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। अब जो स्पेरिकल मिरर है ना वो हमारे पास दो तरीके के आते हैं। एक होता है आपका कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। स्पेरिकल मिरर जो है वो हमारे पास दो तरीके के हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा हमारे पास कैसा मिरर आता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब जब हम कनकेव मिरर की बात करेंगे तो आपने देखो कैसे देखना है कनकेव मिरर को। यहाँ पर एक मिरर मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो कि कुछ ऐसा है, ये इसका सरफेस है जो पॉलिश्ड है। अब आप देखोगे कि ये जो सरफेस इसका पॉलिश्ड है तो ऑब्वियसली आप पॉलिश सरफेस को तो देखते ही नहीं। जो घर पे हमारे मिरर्स भी लगे ना, वो मिरर्स जो है उनकी पीछे वाली साइड क्या रहती है, पॉलिश्ड।
तो हम पॉलिश सरफेस में नहीं देखते, हम किस में देखते हैं, वो साइड जो कि पॉलिश्ड नहीं होती। अब जैसे मैंने ये सी शेप बनाया है, इसकी इस साइड पे मैंने लाइन शो करी, यानी ये साइड क्या है, पॉलिश्ड। तो ऑब्वियसली ये साइड क्या होगी, नॉट पॉलिश्ड। और मिरर को हम देखते किस साइड से है, नॉट पॉलिश्ड साइड से। तो अब आपने बताना है कि ये मिरर कैसा है, कनकेव या कन्वेक्स। तो ये मिरर कैसा है, कनकेव। आप इसको याद कैसे रखोगे, तो केव का मतलब बच्चा होता है गुफा। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। अगर आप देखो तो ये पर्सन एक गुफा के अंदर जा रहा है, कनकेव का मतलब हो गया गुफा, तो ये बंदा इस गुफा के अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए ये मिरर कैसा है, कनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम एग्जांपल दें तो ये होगा कन्वेक्स मिरर, सच एज की कुछ ऐसा। अब ये कन्वेक्स मैंने सी ही बनाया अगेन। अब मैंने इसका ना इनर पार्ट जो था वो पॉलिश्ड कर दिए। अगर आप देखो यहाँ पर आउटर पार्ट पॉलिश्ड है और यहाँ पर कैसा पार्ट पॉलिश्ड है, इनर पार्ट पॉलिश्ड है। तो अब आप मिरर को देखोगे किस साइड से, राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से। तो मैंने क्या बताया था कि जो साइड पॉलिश्ड होती है ना, वो साइड से हम मिरर नहीं देखते। हम मिरर ऑलवेज किस साइड से देखते हैं, जो साइड अनपॉलिश्ड है। यानी आप यहाँ पर खड़े होकर क्या देखोगे, मिरर को। तो यहाँ से हमने मिरर को देखना है। और ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारा कनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। हमने कैसे इसको याद रखना है, तो मैं दोबारा से बता रही हूँ कि जैसे ये एक मिरर है, यहाँ की एक साइड क्या होगी, पॉलिश्ड। तो जैसे ये साइड इसकी पॉलिश्ड कर दी मैंने। अब ये साइड जब पॉलिश्ड हुई है तो आप मिरर किस साइड से देखते हो, उस साइड से जो साइड अनपॉलिश्ड है। तो इसकी ये वाली साइड बच्चा अनपॉलिश्ड है। ये आपकी देखो मिरर है ना, ये मिरर, और ये आपकी कौन सी साइड है, राइट, ये कौन सी है, लेफ्ट। तो आप अभी मिरर किस साइड से देखोगे, उस साइड से जो अनपॉलिश्ड है। राइट साइड तो मैंने पॉलिश्ड ही कर दी, अनपॉलिश्ड कौन सी है, लेफ्ट साइड। तो मिरर आप यहाँ से देखोगे, और यहाँ से अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक गुफा के अंदर जा रहे हो। यानी ये मिरर कैसा हो गया, कनकेव। कॉन्वेक्स में क्या हुआ था कि जैसे ये एक मिरर है, अब इसकी मैंने आउटर जो है, या इनर बोल देते हैं, इनर जो है उसको क्या किया है, पॉलिश्ड कर दिए। अब मैंने क्या बताया, ये देखो यहाँ से, अब ये जो साइड है, ये साइड कौन सी है, राइट, ये कौन सी है, लेफ्ट। राइट साइड पॉलिश्ड है बट लेफ्ट साइड अनपॉलिश्ड है। तो आप मिरर किस साइड से देखोगे, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, यहाँ से जब आप देख रहे हो तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये आपका कैसा मिरर बन रहा है, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है बच्चा यहाँ तक। होपफुली कि आपको ये कनकेव एंड कन्वेक्स का जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। अभी हम इसके आगे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। होप कि यहाँ तक आपके जो डाउट्स हैं कनकेव और कन्वेक्स को लेकर वो क्लियर हो जाए। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या बने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट हम कैसे देख पाते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड रे को क्या करता है, बाउंस बैक करता है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज तक आती है और हम उसको देख पाते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास बनता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज आपको देखनी है कि क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं इमेज की। फिर हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स कैसे हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, और उनकी डेफिनेशन हमें याद करनी है। होप कि यहाँ तक का आपका लेक्चर जो है वो क्लियर होगा। In case of having any doubt, you can discuss it with me at any time. Thank you. Tata. Bye bye.